नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड रेबीज डे है और एज ए वेटनेरियन, एज ए डॉक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी लोगों को अवेयर करूं रेबीज़ के बारे में कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप लोग रेबीज़ से कैसे बच सकते हैं। ये जो रेबीज़ है वो जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है और रेबीज़ है उसका कोई भी इलाज नहीं है। हर साल इंडिया के अंदर 55,000 से 1 लाख केस आते हैं रेबीज़ के और हर 10 मिनट के अंदर एक इंसान है जिसकी मौत होती है रेबीज़ के कारण। और 1 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर जो रेबीज़ की पोस्ट बाइट वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये तो ऑन द बुक रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉग बाइट के बाद वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं जिनको हर साल डॉग बाइट करते हैं। तो डॉग बाइट है वो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, किसी भी इंसान को कोई कुत्ता है वो काट सकता है। तो अब आप लोग इस रेबीज़ वायरस से कैसे बच सकते हैं, आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो रेबीज़ डॉग होते हैं उसके कई साइंस होते हैं जो आप सभी लोगों को पता है कि जो रेबीज़ का डॉग है वो पागल हो जाता है, उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, हर किसी को काटने की ट्राई करेगा। बट अगर आपको रेबीज़ का डॉग बाइट कर रहा है या नॉर्मल डॉग बाइट कर रहा है, आपको ऑन द स्पॉट है वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा डॉग रेबीज़ का डॉग है। और रेबीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता पागल ही होता है, कई फॉर्म्स होती हैं रेबीज़ की, फ्यूरियस फॉर्म और डम फॉर्म। डम फॉर्म के अंदर जो डॉग है वो बिल्कुल शांत रहता है, कॉर्नर में अपना बैठा रहता है आराम से। अगर आप लोग उसे आवाज़ भी लगाएंगे अपने डॉग को तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जस्ट इन कॉर्नर वो बैठा रहेगा, आपको एकटक देखता रहता है। तो ये भी रेबीज़ के सिम्टम्स हैं और उसकी जो बॉडी है धीरे धीरे वीक हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। तो रेबीज़ के केस में ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो डॉग है वो आपको बाइट ही करेगा या वो पागल ही होता है। तो उस चीज़ को अपन छोड़ते हैं। अपना जो मेन फोकस है वो है कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी डॉग ने बाइट की है तो आपको क्या करना है। तो कई टाइप की बाइट होती हैं। फर्स्ट बाइट है फर्स्ट डिग्री एक्सपोजर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो डॉग है वो आपको लिक करेगा, सिर्फ आपके हाथ पे कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जख्म या स्क्रैच कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपको वो लिक करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप लोग हैंड वॉश करें, दैट्स ऑल, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है सेकंड डिग्री एक्सपोजर। सेकंड डिग्री के अंदर जो डॉग है उसने अपने दांत लगाए हैं, उससे आपके हाथ पे स्क्रैच आ गई है बट ब्लीडिंग नहीं हुई है, उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री एक्सपोजर। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन है वो आपको लगवानी है। कब कब लगवानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन है उसको आपको ज़रूर लगवाना है। इस चीज़ को कई लोग है वो इग्नोर कर देते हैं कि कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल सी स्क्रैच है तो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हर 10 मिनट के अंदर एक इंसान की मौत होती है रेबीज़ के कारण, और उसी इंसान की मौत होती है जो इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई इलाज है नहीं। अगर एक बार आपको रेबीज़ हो गया है तो फाइनली अल्टीमेटली आपकी डेथ ही होगी, इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं। और डेथ भी है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होता है। और थर्ड डिग्री एक्सपोजर आता है कि आपको डॉग बाइट करेगा, उसके अंदर आपको ब्लीडिंग होगी, वो चाहे थोड़ी ब्लीडिंग हो या ज़्यादा बड़ा घाव हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि ब्लड आया है या नहीं आया, 2 बूंद है, 1 बूंद है, या आपका ब्लड है वो बहता जा रहा है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ब्लीडिंग हुई है मीन्स थर्ड डिग्री एक्सपोजर है। उसके अंदर आपको क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाने हैं और जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो वैक्सीन भी लगवानी है। अब बात करते हैं रेबीज़ वैक्सीन शेड्यूल की। तो 2 टाइप के शेड्यूल होते हैं, प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर शेड्यूल क्या होता है, डॉग बाइट से पहले ही आप लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर। मेनली वो लोग लगवाते हैं जो 24/7 डॉग्स के साथ रहते हैं, जो डॉग्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि वेटनरी डॉक्टर हुए या कोई डॉग्स के जो NGO ब्लू क्रॉस वगैरह वहाँ जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, वो लोग लगवाते हैं, या कोई ब्रीडर्स वगैरह हैं जो 24/7 डॉग्स के साथ डील करते हैं। तो इसमें आपको कब कब वैक्सीन लगवानी है, इसमें 3 इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन लगता है 0 डे पे, दूसरा इंजेक्शन लगता है 7th डे पे, और तीसरा इंजेक्शन आप लोग लगवा सकते हैं 21 और 28, किसी भी एक दिन आप लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। ये है प्री एक्सपोजर।
अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर की। तो पोस्ट एक्सपोजर में 4 डोज लगती हैं। पहली जो डोज है वो लगती है 0 डे पे, जिस दिन आपको डॉग ने बाइट किया है। दूसरी डोज लगती है 3rd डे पे, और जो तीसरी डोज है वो लगती है 7th डे पे, 7वें दिन, और जो चौथी डोज है वो लगती है 28th डे पे। तो 4 डोज लगती है पोस्ट एक्सपोजर के अंदर। इंट्राडर्मल शेड्यूल है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मोस्टली ये यूज़ होता है। और ये जो रेबीज़ है वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ न्यूज़ हैं कि बच्चों को 1 महीने पहले किसी कुत्ते ने काटा था, तो उसके 1 महीने बाद उसको रेबीज़ हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि रेबीज़ नाम की कोई बीमारी भी है या ये बीमारी कुत्तों से होती है। उस चीज़ के बारे में बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। और एक बात अपने माइंड में रखें कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोई भी रिस्क ना लें। अगर आपको डॉग ने बाइट किया है, स्क्रैच किया है, कुछ भी किया हो, आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी हो जाती है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, फाइनली डेथ ही है इसका इलाज, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।